हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई एम शहीम सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग प्रैक्टिकल पॉइंट। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं आज के वीडियो के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड्स या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या ब्रेकर पैनल्स या पैनल बोर्ड, आप इन्हें कुछ भी कह सकते हैं। इसमें मेन आपका क्या होता है इलेक्ट्रिकल पैनल में कि ये आपके इलेक्ट्रिकल पावर को फर्दर डिवाइड करता है आगे लो टेंशन सिस्टम तक, बाकी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स तक, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स तक, डोमेस्टिक अप्लाइंसेस तक, ये सब इसका काम होता है। और इसी के साथ ये इसकी इन सभी सर्किट्स की, इक्विपमेंट्स की, अप्लाइंसेस की प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखता है। अब ये प्रोटेक्शन का ध्यान कैसे रखता है आप देख सकते हैं, दो डायग्राम में दिखा रखा है। इनमें अलग अलग पैनल्स हैं, लेकिन इसके अंदर ये रिलेज इंस्टॉल हैं, सर्किट ब्रेकर्स इंस्टॉल हैं, एमसीसीबीज इंस्टॉल हैं, फ्यूज इंस्टॉल हैं। और दूसरी बात, हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके टाइप्स बहुत सारे होते हैं। इसके टाइप्स आपकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स और एप्लीकेशन पे डिपेंड करते हैं कि किस हिसाब से आप इन्हें यूज़ करना चाहते हैं। जैसे अगर खाली आप एचटी लाइन की प्रोटेक्शन पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो खाली आप प्रोटेक्शन पैनल डिज़ाइन करेंगे, जैसे मेन सर्किट ब्रेकर्स, सब पैनल्स, फ्यूज बॉक्सेस, मेन लग ब्रेकर। अब इनके आगे अगर आप जैसे इसे डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे मीटर के नीचे एक एमसीबी लगी होती है या एक फ्यूज़ बॉक्स लगा होता है कि हमारा फॉल्ट करंट या ओवरलोड करंट या वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो तो वो एमसीबी ट्रिप कर जाती है, या ओवरलोड की कंडीशन में हमारा फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल पर्पस में, इंडस्ट्री में बहुत सारी हैवी मशीन्स होती हैं, मोटर्स होती हैं, तो आप वहाँ पे इन्हें यूज़ कर सकते हैं। एमसीसीपी पे पावर फैक्टर करेक्शन पर्पस के लिए और ऑटोमेशन पर्पस के लिए ऑटोमेशन पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। आप ऑटो मेन फेलियर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पैनल यूज़ कर सकते हैं। वहाँ आपके बहुत वाइड यूज़ है इसका। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट कर रहे अपने इलेक्ट्रिकल पैनल टॉपिक को शुरू करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी, ब्रेकर पैनल्स भी और पैनल बोर्ड भी। अब इनका मेन काम क्या होता है, ये आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई को डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आगे फर्दर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। ये आपके इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम को एक तरह से ऐसे डिवाइड करते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिकल पावर आगे बाकी के सर्किट्स में, इक्विपमेंट्स में जा सके, और साथ ही साथ उन इक्विपमेंट्स या सर्किट्स की प्रोटेक्शन का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। अलग अलग फ्यूजेज, एमसीसीबीज, सर्किट ब्रेकर्स और भी बहुत सारे प्रोटेक्टिव डिवाइस इंस्टॉल करते हैं। अब ये देखिए, इस पॉइंट में भी वही बात है कि पावर को वेरियस सर्किट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि वो ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट करंट या वोल्टेज फ्लक्चुएशन से हम उसे बचा सकें। सो फ्रेंड्स, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कंसीडर करते हैं तो हमारा पैनल दो टाइप का होता है, एच टी पैनल एंड एल टी पैनल। एच टी पैनल होता है हमारा हाई टेंशन पैनल और एल टी पैनल होता है हमारा लो टेंशन पैनल। अब हाई टेंशन पैनल क्या होता है? हाई टेंशन पैनल एक कॉम्पैक्ट आउटडोर टाइप पैनल होता है। इस पैनल को हम आउटडोर सबस्टेशन में इंस्टॉल करते हैं। इसमें अलग अलग प्रोटेक्शन डिवाइसेस इंस्टॉल किए जाते हैं इस पैनल में, ताकि ये हमारी हाई वोल्टेज आ रही है जो पीछे से 11 और 33 केवी की जो पीछे से वोल्टेज आ रही है, ये उसे एलटी में दे प्रोटेक्शन के साथ। मतलब अगर पीछे से हमारा कोई फॉल्ट करंट आ रहा है या वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हो रही हैं तो ये कट ऑफ कर देगा। तो ये काम हो गया हमारे एच टी पैनल का। अब हम प्रोटेक्शन पर्पस के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि एमसीबीज, फ्यूज बॉक्स, मेन लग ब्रेकर, मेन सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफ़र स्विचेस, ये सब हम यूज़ करते हैं इनकी प्रोटेक्शन में एच टी पैनल टू एल टी पैनल में। और ये हाई वोल्टेज को फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड करता है आगे, मतलब एल टी में डिस्ट्रीब्यूटेड करता है 11 और 33 केवी को। अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इंस्टॉल होता है बीच में, ताकि जो है हमारी हाई वोल्टेज आ रही है पीछे से 11 केवी और 33 केवी, ये आगे स्टेप डाउन होके 440 वोल्ट्स बन सके, जो कि हमारी डोमेस्टिक और कमर्शियल सप्लाई दी जाती है। फिर अब आते हैं एल टी पैनल्स पे। एल टी पैनल होता है लो टेंशन पैनल, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एल टी पैनल हमारा रिसीव करता है पावर ट्रांसफार्मर से ही, जो ऊपर ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये उस ट्रांसफार्मर से पावर रिसीव करता है और उसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है
फर्दर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस में, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स में और आगे अदर सर्किट्स में। ये वाले पैनल हमारे यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़। एक्सटर्नल मतलब उसकी मेन सप्लाई के लिए भी, और इंटरनल उसके अंदर जो मोटर्स लगी होती हैं, मशीन्स लगे होते हैं, इक्विपमेंट लगे होते हैं, उनमें भी। ये हमारा बहुत ही रिलायबल होता है। ये हमारा अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन को झेल सकता है, तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस हिसाब से बनाते हैं। अब ये 440 वोल्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर जब स्टेप डाउन कर देता है उसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है, कहाँ पे, डोमेस्टिक पर्पज़ में और इंडस्ट्रियल यूज़। इंडस्ट्रियल यूज़ अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, और डोमेस्टिक पर्पज़ में कहाँ, जो मीटर के साथ आपके फ्यूज़ बॉक्स लगा होता है वहाँ पे, कि उसके बाद उस फ्यूज़ बॉक्स का काम होता है कि कोई फॉल्ट करंट या कोई भी वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हो तो एमसीबी आपकी या फ्यूज़ आपका जल जाता है या एमसीबी ट्रिप हो जाती है, जिससे वो आपके आगे घरों में अप्लायंसेस में नहीं जा पाता वो फॉल्ट करंट। तो ये हो गए हमारे एचटी पैनल एंड एलटी पैनल्स। अब टाइप्स ऑफ एलटी पैनल। एलटी पैनल, लो टेंशन पैनल के भी कई टाइप्स होते हैं, क्योंकि देखो हाई टेंशन पैनल में हमारे खाली प्रोटेक्शन पैनल इंस्टॉल किए जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा सप्लाई आती है तो उससे हमारी कोई इक्विपमेंट या कोई सर्किट डैमेज ना हो जाए, इसलिए हमें ज़्यादातर उसमें प्रोटेक्शन पैनल्स की ज़रूरत होती है। लेकिन इसमें हमें आगे और कई सारे पैनल्स की ज़रूरत होती है एलटी पैनल्स में, क्योंकि ये आगे हम अपनी अप्लायंसेस में, इक्विपमेंट्स में, इंडस्ट्रियल यूज़ जैसे कि मोटर्स, मशीनरीज, हैवी मशीनरीज, उन सब में देते हैं। तो इसलिए इस पैनल की टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है पीसीसीबीज, पावर कंट्रोल क्यूबिकल पैनल। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये पावर कंट्रोल कर रहा है। अब सेकंड है एमसीसीबीज, मतलब मोटर कंट्रोल क्यूबिकल पैनल। जब आपकी पावर इस पीसीसीबी से निकल के मोटर कंट्रोल क्यूबिकल पैनल में जाती है तो आपके वहाँ एक मोटर या एक से ज़्यादा मोटर इंस्टॉल होती हैं, तो उनमें ये पावर डिवाइड होती है, और साथ ही साथ उन सारी मोटर्स की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी इसी पे ही होती है, एमसीसीपीज पर। अब एपीएफसी, ऑटोमेटिक पावर करेक्शन पैनल। ऑटोमेटिक पावर करेक्शन पैनल आपका क्या करता है, पावर फैक्टर ऑटोमेटिकली 1 कर देता है। ये अगर हमारा पावर फैक्टर कम ज़्यादा होता है तो इस हिसाब से उसे 1 कर देता है। ये हमारा काम होता है एपीएफसी का। अब एएमएफ, ऑटो मेन फेलियर पैनल। ऑटो मेन फेलियर पैनल का मेन काम ये होता है कि अगर किसी वजह से आपकी सप्लाई कट ऑफ हो जाती है या किसी भी टाइप का सप्लाई में इंटरप्शन देखने को मिलता है हमें, तो ये तुरंत हमारे लोड को डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल पे डाल देता है। मतलब हमारा लोड ट्रांसफ़र करके हो जाता है डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल पे। अब डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल उसे कैसे ऑपरेट करता है कि अगर वो लोड हमारा, जब तक हमारी सप्लाई कट ऑफ रहेगी, जब तक वो लोड हमारा डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल पे रहेगा। अब वो हमारे लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस हिसाब से ये पैनल इंस्टॉल करेंगे, कि एक इंस्टॉल करेंगे, एक से ज़्यादा इंस्टॉल करेंगे। और लास्ट आता है ऑटोमेशन पैनल। ऑटोमेशन पैनल क्या है कि जब भी हमें कोई मशीनरी को ऑपरेट कराना होता है सीरीज़ में लगातार, जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, वो जूते का सोल बना रही है। अब वो लगातार एक ही जूते का सोल बनाए जा रही है, तो उसके कंटिन्यूशन वर्क के लिए हम ऑटोमेशन पैनल, जिसमें हम माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर इंस्टॉल करते हैं, साथ ही साथ उस मशीन में हमें फॉल्ट करंट, ओवरलोड करंट या उसका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें सप्लाई सिस्टम हमें मेंटेन रखना होता है। तो इसलिए हम ऑटोमेशन पैनल इंस्टॉल करते हैं, और उसे फॉल्ट से भी बचाना होता है, तो इसलिए हम ऑटोमेशन पैनल का यूज़ करते हैं। तो ये सारे पैनल एक दूसरे से लिंक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे पावर कंट्रोल क्यूबिकल पैनल सबसे फर्स्ट है, एलटी पैनल से आपकी पावर आएगी पावर कंट्रोल क्यूबिकल पैनल्स में। उसके बाद ये जाएगी इंडस्ट्रियल यूज़ में, जैसे कि मोटर कंट्रोल क्यूबिकल पैनल, जहाँ हमारा मोटर एक या एक से ज़्यादा मोटर का यूज़ होता है। उसके बाद ये पावर कंट्रोल क्यूबिकल पैनल से निकल के जाएगी ऑटो पावर फैक्टर करेक्शन पैनल में, जिसमें हमारा पावर फैक्टर 1 हो जाता है करेक्ट होके, बेशक कम हो चाहे ज़्यादा हो, ये 1 हो जाएगा इस पैनल में जाके। उसके बाद है हमारा ऑटो मेन फेलियर पैनल। ऑटो मेन फेलियर पैनल में क्या होता है कि हमारी सप्लाई कभी कट हो जाए तो हमारा लोड डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल पे शिफ्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जब तक हमारी सप्लाई रिस्टोर नहीं हो जाती, डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल की जिम्मेदारी रहती है उस लोड को संभालने की। उसके बाद ऑटोमेशन पैनल किसी भी कंप्यूटर मशीनरी को
जो कि ऑटोमेटिक कोई चीज़ बना रही है उसे वर्क करने की, उसमें प्रोटेक्शन के ध्यान रखने की, ये सब होती है हमारी ऑटोमेशन पैनल की जिम्मेदारी। अब नेक्स्ट आता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पैनल। मतलब पैनल की मदद से हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन का एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, जो कि ये दिखा रखा है, ये मैंने बना रखा है। इसमें आपको साफ पता चल रहा है कि आपकी पीछे से पावर ट्रांसफॉर्म हो रही है 11 और 33 केवी की। वो आपकी आई एचटी पैनल में, जहां आपके प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगे हुए हैं, प्रोटेक्शन डिवाइसेस इंस्टॉल हैं। वो कौन से हैं वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। उसके बाद एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है, जो कि आपकी 11 या 33 केवी को 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर रही है। उसके बाद ये जा रहा है सीधा एलटी पैनल में। एलटी पैनल में आपकी 440 वोल्ट प्रोटेक्शन के साथ। अब वो प्रोटेक्शन आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं, इधर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर या ऑयल सर्किट ब्रेकर्स का आप इधर यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये पावर कंट्रोल पैनल में जाएगी तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर यूज़ होता है यहाँ पे एयर सर्किट ब्रेकर्स का। और उसके आगे जब ये जाती है तो ये मोटर कंट्रोल पैनल्स में जाती है, जहाँ आपकी पावर अलग अलग मोटर्स को दी जाती है। और उसके बाद ये सेम पावर आपकी जाती है पावर फैक्टर करेक्शन वाले पैनल में जाती है, जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। उसके बाद ये जाती है ऑटो मेन फेलियर पैनल में, जहाँ पे आपकी पावर कट ऑफ होने पे ये सारा लोड डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल पे डाल देता है। तो ये उसका ब्लॉक डायग्राम है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल। हाँ, तो इस पे उसके आगे ये इस लोड से कनेक्ट होता है, जो कि लोड हमारा सर्किट ब्रेकर से। अब ये सर्किट ब्रेकर भी एयर सर्किट ब्रेकर ज़्यादातर हम इनमें यूज़ करते हैं। और उसके आगे ये आगे DG1 DG2 DG3, मतलब ये कई सारे DG पैनल लगे हैं इधर। अगर सपोज़ कीजिए DG1 में हमारा लोड ज़्यादा हो गया तो हमारे लोड को डिवाइड करके DG2 में डाल देगा। और अगर इन दोनों में हमारा लोड ज़्यादा हो गया तो वो आगे डिवाइड करके DG3 में डाल देगा। मतलब हमारा लोड जिस हिसाब से बढ़ता रहेगा उस हिसाब से ये इनमें डिवाइड होता रहेगा, जितने DG हमने प्रोवाइड किए होंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया था, HT में हम प्रोटेक्शन पर्पस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हाई टेंशन पैनल्स में। तो वहाँ पे हम कौन कौन से प्रोटेक्शन डिवाइसेस इंस्टॉल करते हैं उस पैनल में, तो उन पैनल्स का जब उसमें हमारे प्रोटेक्शन डिवाइसेस इंस्टॉल होंगे तो वो उस हिसाब से उनके नाम भी बन जाते हैं। जैसे मेन ब्रेकर पैनल सबसे फर्स्ट होता है। दूसरा है फ्यूज बॉक्सेस, जिसमें कई सारे फ्यूज इंस्टॉल होते हैं। मेन लग पैनल, सब पैनल्स जिसमें हमारी रिले इंस्टॉल होती है। और ये हो गया ट्रांसफ़र स्विचेस। ट्रांसफ़र स्विचेस जैसे कि अब हम ऊपर बात करके आए थे कि वो हमारा डीजी सिंक्रोनाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देता है हमारे लोड को, तो ये वही ट्रांसफ़र स्विचेस हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ और सभी इंजीनियर्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वो बेल का आइकन है उसे भी दबा दें सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए। और दूसरी बात, एक बहुत खास बात करनी है मुझे आपसे कि मेरी पिछली वीडियो मैंने डाली थी गवर्नमेंट बीटेक कॉलेज इन दिल्ली। तो मैं आपको एजुकेशनल वीडियो के साथ ऐसी वीडियो भी लाता रहूँगा जो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी आगे। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ऐसे कौन कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, जैसे किस कोर्स के बारे में चाहिए, किस कॉलेज के बारे में, कहाँ कॉलेज है, इन सब के बारे में। जैसे जो भी आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड भी कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।